जी अस्सलाम वालेकुम राजी। ब्रेक के बाद मैं स्टेज की तरफ जा रहा हूँ। इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ चौधरी आसिम साहब भी मौजूद हैं और हाजी अकरम साहब भी हैं और शेख एक सेकेंड बस। चौधरी साहब मतलब आप देख ही रहे हैं गम गुस्सा दूसरा का है, मतलब मैं खुद उनको चुप नहीं करा पा रहा। मसला जो है वो है क्या, मतलब क्यों इतने ज़्यादा लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी, मैं ये कह भी रहा हूँ कि हुकूमत संजीदा नज़र आ रही है, उससे कैबिनेट का साइज़ का हम छोटा कर देते हैं, लेकिन लोग किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं हो रहे। क्यों, वजह क्या है, मतलब इतनी ज़्यादा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इधर एक ही बात करें, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। जी रूफ साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे हाजी अकरम अंसारी साहब को यहाँ पे अपने शो पे दावत दी है। मेरा ताल्लुक़ खुद एक सियासी घराने से और एक इंडस्ट्रियलिस्ट घराने से है और हम लोग भी इन्हीं की तरह, जैसे मेरे बीच में से भाई दोस्त मजदूर, हम लोगों की जो फैक्ट्री है उसके अंदर तकरीबन कोई 16-17 हज़ार मजदूर काम करते हैं और यकीनन मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि इनका जो दर्द, उनकी जो तकलीफ़ है वो बिल्कुल जायज़ है। और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो ह्यू एंड क्राई हो रही है, ये जो मुश्किलात का हम सामना कर रहे हैं, ये तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका हल क्या है? हमें इसके हल की तरफ आना चाहिए। मतलब हल तो दूर की बात है। जब मैं इन लोगों से बात करूँ, वो कह रहे हैं जनाब मिस्र जैसा इनकलाब यहाँ पे आ जाएगा, हम सड़कों पे होंगे, हमारे साथ इंडस्ट्रियल भी सड़कों पे होंगे, ये तो वो सूरत लग रही है। मैं गुजारिश करता हूँ, ये सब चीज़ें उसी तरफ अगर बढ़ रही हैं तो अब इसका हल भी तो तलाश करना है ना। आप ये देखें कि अगर आज एक हुकूमत है, कल दूसरी आएगी, तो हमने देखना है कल जो आएगी क्या वो ये मुश्किलात को इनको आसान कर सकती है। तो इसका एक हल जो मेरी नज़र में, जो कि मेरी सोच में आता है एज ए पार्लियामेंटेरियन, और बग़ैर कि किसी ऐसी हमारी कोई ऐसी सोच नहीं है कि हम किसी पार्टी के ऊपर उसके ऊपर उंगली उठाएं। हम एक आज़ादाना सोच के साथ, मेरा एक ख्याल है कि सबसे पहले तो हमें जो सुई गैस की जो हमारी लोड शेडिंग है उसको ख़त्म होना चाहिए, जो बिजली की लोड शेडिंग है उसको भी ख़त्म होना चाहिए, और उसी की वजह से हमारी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर एक बूस्टअप आएगा। ये ख़त्म कैसे हो सकती है? इसका एक तो ख़त्म होने का इलाज ये है कि हमारा जो मुआहदा ईरान के साथ जो हमारा मुआहदा हुआ है सुई गैस का, अपना नेचुरल गैस का, उस पाइपलाइन को हमें स्पीड अप करके फास्ट ट्रैक पे उसको मुकम्मल करना चाहिए। दूसरे नंबर पे बलूचिस्तान में और फ्रंटियर में जो हमारे पास गैस के जो रिजर्व हैं उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, और जल्द अज जल्द उसको जो हमारे पास ज़खायर हैं, जो ज़ख़ीरे मौजूद हैं, उनको हमें पंजाब के अंदर और बाकी सूबों के अंदर लेकर आना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारी टेक्सटाइल पॉलिसी है, अकरम अंसारी साहब हमारे चेयरमैन भी हैं टेक्सटाइल पॉलिसी के, और इसके जो हमारी जो टेक्सटाइल की कमेटी है, और मैं उसका मेंबर हूँ इनकी कमेटी का, और हमने कई मरतबा हमने अपनी कमेटी की मीटिंग्स के अंदर ये इनकी आवाज़ अपने मज़दूर भाइयों की और अपने इंडस्ट्रियलिस्ट की, दोस्तों की हमने आवाज़ उठाई है। ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई जानबूझकर ऐसी कोई हरकतें कर रहा है कि हम नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। कोई भी अपने मुल्क के लोगों का बेरोज़गार नहीं छीनना चाहता, चाहे वो किसी भी पार्टी का पॉलिटिकल लीडर क्यों ना हो। लेकिन मैं ये इस चीज़ के ऊपर ज़रूर इसके ऊपर ज़ोर दूंगा कि हमारी कमज़ोरियाँ ज़रूर मौजूद हैं। अगर हम, जैसा कि मेरे एक भाई ने यहाँ पे कहा कि अगर एक वज़ीर जो है, अगर एक डिपार्टमेंट को, एक महकमे को समझता है, एक वजारत को समझता है, तो फिर हमें उसी वज़ीर को उस वजारत के अंदर लगाना चाहिए ताकि वो उसका रिज़ल्ट दे सके हमें। और मैं ये भी समझता हूँ कि अगर टेक्सटाइल पॉलिसी को अगर हम इम्प्लीमेंट कर दें, एक बहुत अच्छी टेक्सटाइल पॉलिसी है ये, और उसके अंदर इन तमाम मजदूरों की, इन तमाम इंडस्ट्रियल की जो आवाज़ है उसके अंदर वो शामिल है। ठीक है, मैं हाजी साहब को भी शामिल कर लूँ। वहाँ से आपने आवाज़ें सुनी होगी, जो बातें हो रही हैं, लोग जितना गुस्सा पीपल्स पार्टी पे दिखा रहे हैं उतना ही मुस्लिम लीग नून पे भी दिखा रहे हैं, और शायद उसकी वजह ये भी हो कि वो कह रहे हैं कि हुकूमत का साथ छोड़ना चाहिए, कोई हमारे साथ बाहर आना चाहिए, सड़कों पर आना चाहिए। मिस्र और ट्यूनिस ऐसी मतलब बातें हो रही है। इतनी इनकलाबी सोच के साथ आपका ख्याल है आप सेटिस्फाई कर पा रहे हैं लोगों की जो परेशानी है, उसको देख पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं, हल क्या बता रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ कि आप फैसलाबाद के अंदर दूसरी दफ़ा इस टेन्योर के अंदर तशरीफ़ लाए हैं। आपकी बड़ी एफ़र्ट्स है, मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। जहाँ तक मेरे मज़दूर भाइयों ने, इंडस्ट्रिस्ट ने और ताजरान ने, तीनों कम्यूनिटीज़ के लोगों ने यहाँ पर अपने अपने ख़यालात का इज़हार किया, जिस अंदाज में किया है,
मैं समझता हूँ कि मेरा ये हल्का है और मैं 25 साल से 26 साल से सियासत में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से 5-6 मरतबा मैंने बना हूँ। मैंने इस जो अब हुकूमत है जैसी बेहिस हुकूमत नहीं देखी, और आज तक मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ, ये मेरे मेंबर हैं। हमने बड़ी दफ़ा स्टैंडिंग कमेटी के अंदर टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई। अगर वो टेक्सटाइल पॉलिसी के ऊपर अमल हो जाए, हमने कोई नहीं वहाँ पे देखा कि मैं नून का हूँ, ये काफ के हैं या पीपल्स पार्टी है। हमने एक कम्युनिटी को आगे लेकर हम चले थे कि हमने एक ऐसी वो किताब बनाई कि इसको अगर अमल दरामद हो जाए तो मैं समझता हूँ कि जितने मसाइल मेरे भाई यहाँ पर बता रहे हैं वो तमाम हल हो सकते हैं। मसला ये है कि वो आदमी कह रहा है कि मुझे 3,000 रुपये महीने के मिल रहे हैं, मैं गुजारिश 3,000 में रोटी कैसे खाऊंगा, उसको समझना। मैं ये गुजारिश करता हूँ, अब जो मसला है टेक्सटाइल पाकिस्तान की 19 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट में 12 अरब डॉलर का हिस्सा डालता है, और जिसमें फैसलाबाद जो है वो 65% उसमें फैसलाबाद का हिस्सा है। और फैसलाबाद के आज 10 लाख मजदूर जो है वो बेरोज़गार हैं। इसकी वजह क्या है? एक तो हमें गैस नहीं मिलती, बिजली नहीं मिलती, फिर धागे की जो शॉर्टेज है वो आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर इतनी कॉटन है कि अगर हम उसको पाकिस्तान की ज़रूरत को पूरा करके एक्सपोर्ट भी करें तो वो हमसे ख़त्म नहीं होती, लेकिन उसकी कोई ऐसी उन्होंने नहीं बनाई कि जिसके ऊपर अमल करें। मैं आपको सबसे बड़ी एक बात बताना चाहूँगा कि हम असेंबली में भी बात करते हैं, मिनिस्टर से भी बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी बात करते हैं। मैंने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से बात की कि आप खुद जाकर प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करें कि फैसलाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, गुजरांवाला के अंदर गैस की शॉर्टेज जो है उसको पूरा किया जाए। ठीक है, अगर आप इजाज़त दीजिए, मुझे एक ब्रेक लेनी थी, इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।